हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द VBS। जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ सब्सक्राइब द VBS चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। आगे बहुत ही एक्साइटिंग एंड नॉलेजेबल वीडियोस और आने वाली हैं। अब आज बात करेंगे थोड़ा वेस्टीज के बारे में। वेस्टीज में हमें लीडर्स कैसे क्रिएट करना है। सबसे पहले मैं बता दूँ कि आप कोई भी बिज़नेस करो, चाहे आप छोटी सी किराने की दुकान क्यों ना खोलो, आसान नहीं होता। सब में इन्वेस्टमेंट लगता है। यहाँ तो फिर भी आपको मनी का तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट टाइम का एंड पेशेंस का बहुत इन्वेस्टमेंट है। आपको इधर टाइम इन्वेस्ट करना है। आप टाइम इन्वेस्ट करेंगे एंड अपना पेशेंस रखेंगे, तब जाके आप इस बिज़नेस में सक्सेस हासिल कर सकते हैं। सक्सेसफुली इस बिज़नेस को करने के लिए आपको वो स्ट्रेटजीज चाहिए जो आपके अपलाइंस, आपके सीनियर्स आपको बताएंगे। सक्सेस आसानी से मिलती नहीं है, वक्त लगता है। बहुत सारे लोग डीमोटिवेट होते हैं कि लोग जुड़ नहीं रहे, लोग बोल रहे कि प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं। सबसे पहले तो मैं उन लोग को जवाब देता हूं जो कह रहे हैं कि प्रोडक्ट्स महंगे लगते हैं। देखिए, सबसे पहले तो उसकी क्वालिटी नंबर 1 है। इतने सारे सर्टिफिकेशंस हैं, आपको वो प्रोडक्ट्स महंगे लगेंगे ही नहीं। वो उसका कैशबैक आपको रिटर्न मिलता है। देन जो भी प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हैं उसकी क्वांटिटी आपको एकदम कम इस्तेमाल करना होती है, ज़्यादा इस्तेमाल करना नहीं होती है। एंड आज तक आपने जहाँ कहीं से भी सस्ते सामान लिए हैं, सस्ते प्रोडक्ट्स ख़रीदे हैं, क्या आपको उन्होंने इनकम अपॉर्चुनिटी दी है? अगर आपने सस्ता सामान लिया है, क्या आपको महीने का 10,000 रुपये महीना भी मिला है उस सस्ते सामान को ख़रीदने से? नहीं। यहाँ आपको इतने अच्छे क्वालिटी के मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, उसमें आपको इनकम अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है। चेक आप खुद लिखेंगे, आप जितना चाहो उतना चेक बोलो, उतना आपको मिलेगा। बस आपको उतनी मेहनत करनी होगी। ये देखिए, सिद्धार्थ सिंह सर ने 2008 में वेस्टीज में शुरुआत की थी। उससे पहले उन्हें फेलियर मिला था। और ऐसा नहीं है कि 2008 में जब उन्होंने वेस्टीज ज्वाइन किया, स्टार्टिंग में उन्हें सक्सेस मिल गई। बहुत बहुत स्ट्रगल किए हैं उन्होंने, बहुत एफर्ट्स डाले हैं, बहुत मुसीबतों से, हार्डशिप से वो गुजरे हैं। एक वक्त तो ऐसा आ भी गया था कि उन्होंने बोल दिया था अब मुझसे नहीं होगा, मैं छोड़ रहा हूँ, मैं कोई छोटी मोटी जॉब कर लूँगा, सैलरी लेके काम करूँगा। सिद्धार्थ सिंह सर जो आज एशिया के टॉप अर्नर हैं, नंबर 1 अर्नर इन नेटवर्क मार्केटिंग, 1 करोड़ 18 लाख उनका पर मंथ चेक है। वो उन्होंने एक बार हार मान ली थी, लेकिन आज वो यहाँ है ना। वक्त लगता है। अगर इनको उस टाइम उनकी लीडर्स ने गाइड नहीं किया होता तो आज ये यहाँ नहीं होते। 1 करोड़ का चेक इनको नहीं मिलता। इनको इनके लीडर्स ने गाइड किया, प्लस इनका खुद का विल भी था, विल पावर इनके अंदर था। उनका ज़मीर था कि हाँ मैं कर सकता हूँ, भले कितने भी लोग रिजेक्ट करें, कोई दिक्कत नहीं। इस बिज़नेस में आने के बाद आपको रिजेक्शन आम बात होगी। आपको 100 में से 95% लोग मना करेंगे, आपको सिर्फ 5% लोग हाँ बोलेंगे। आपको उन 5% लोगों के साथ ही काम करना है। जी हाँ, अगर आपको 10 में से 9 लोग रिजेक्ट करते हैं तो डीमोटिवेट मत होइए। बहुत अच्छी बात है कि 10 में से 9 लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। वो जो एक जन जिसने आपको सिलेक्ट किया है, जिसने आपके साथ काम करने का डिसीजन लिया है, वही है जो आपको आगे लेके जाएगा। उसके साथ ही आपको काम करना है। डीमोटिवेट मत होइए, कोई बात नहीं। ये बिज़नेस में आपको रिजेक्शन बहुत मिलेंगे। आज के जो लीडर्स हैं जिनका चेक 1 लाख पर मंथ, 5 लाख पर मंथ, 8 लाख पर मंथ है, उनको भी आज रिजेक्शन मिलता है। जो इस इंडस्ट्री के जाइंट्स हैं उनको भी रिजेक्शन मिलता है। रिजेक्शन से डरिए मत। अगर लोग रिजेक्ट नहीं करते तो दुनिया में कोई पॉवर्टी होती ही नहीं, कोई गरीब नहीं होता, हर कोई अमीर होता। क्योंकि लोग आज भी रिजेक्ट करते हैं। लोगों को मेहनत करना पसंद नहीं है, उन्हें बस सुबह से लेकर शाम तक एक काम करते रहना है, शाम को आके घर पे सो जाना है, देन सुबह उठ के वही रूटीन को रिपीट करना है। उन्हें चेंज नहीं चाहिए। उन्हें बस पूरे महीना सुबह से शाम काम करके महीने के एंड में पैसा हाथ में चाहिए, फिक्स सैलरी। बस कंपनी क्या करेगी, कंपनी कैसे करेगी, ये कंपनी के मालिक देखेंगे, कंपनी के CEO देखेंगे, हमें उससे क्या करना है। बट आप उस एटीट्यूड में आगे मत बढ़िए। हम आज 2020 में जी रहे हैं। आने वाला वक्त और भी ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है। इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इन्फ्लेशन तो अब घटने वाली नहीं है, तो हमें अपना कमाई का ज़रिया बढ़ाना होगा, हमें अपनी इनकम बढ़ानी होगी। आउट ऑफ द बॉक्स सोचें। जब भी आप डिसीजन लें, आउट ऑफ द बॉक्स लें। इन्फ्लेशन तो नीचे आएगी ही नहीं,
तो हम क्या करते हैं, अपनी इनकम को ऊपर ले जाते हैं ना। इन्फ्लेशन यहाँ है और हमारी इनकम यहाँ है। इन्फ्लेशन बोल रही है कि इनकम तू ऊपर आ, और हमारी इनकम बोल रही है नहीं इन्फ्लेशन तू नीचे आ। तो इससे अच्छा है कि इनकम को ही ऊपर लेके जाते हैं ना, क्योंकि इनकम ऊपर जा सकती है। इट्स पॉसिबल, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। इनकम यहाँ से ऊपर जा सकती है, बट जो इन्फ्लेशन का लेवल है वो नीचे नहीं आने वाला। इसीलिए आपको अपनी इनकम ही बढ़ानी होगी। एक सोर्स पे काम नहीं चलने वाला। आप एक जॉब करते हैं, भले उसमें आपको कितनी भी अच्छी सैलरी मिलती हो, 20,000 25,000, सिक्योरिटी नहीं है। एक बार जॉब जाएगी 25,000 से ज़रा ज़ीरो आ जाएगा। जो ट्रेडिशनल बिजनेस होते हैं उसमें तो फिर भी थोड़ा बहुत लॉस होता है, सेकंड मंथ में फिर से प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन एक बार जॉब चली जाती है वो वापस मिलना मुश्किल हो जाती है। और ये जो वेस्टेज का बिज़नेस है इसमें तो लॉस है ही नहीं, ना ही इसके अंदर डिमोशन है, क्योंकि कंपनी का मार्केटिंग प्लान ही ऐसा है कि आपको सिर्फ ग्रोथ ही ग्रोथ मिलेगी, बस आपको कंसिस्टेंटली काम करना है। बहुत लोग पूछते हैं कि जो लीडर्स हैं जो इतने 1 करोड़ पर मंथ, 10 लाख पर मंथ, 40 लाख पर मंथ, 50 लाख पर मंथ पे पहुँचे हैं, ये लोग कैसे पहुँचे, क्या किया है, क्या सीक्रेट इनके? तो मैं बता दूँ, इनके सक्सेस का कोई सीक्रेट नहीं है। देयर इज़ नो शॉर्टकट एंड सीक्रेट टू सक्सेस। जस्ट पुट योर एफर्ट्स एंड योर विल पावर। योर विल पावर डिसाइड्स योर फ्यूचर, क्योंकि आप जो चाहोगे वही आप करोगे। पास्ट आपके हाथ में नहीं है, पास्ट बिल्कुल भी आपके हाथ में नहीं है, वो छूट चुका है। बट फ्यूचर आपके ही हाथ में है, वो आपको बनाना है। डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, ना डिग्रेड होना है। अगर लोग रिजेक्ट करते हैं, नेगलेक्ट करते हैं, कोई बात नहीं भाई, तू निकल जा, लाइन में और बहुत लोग हैं। इंडिया में आज 135 करोड़ की आबादी है, उसमें से 2 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर ऑलरेडी वेस्टेज में रजिस्टर्ड हैं। अब तो और भी ज़्यादा बढ़ गए होंगे, ये डेटा पुराना है। तो 135 में से 2 करोड़ लोगों को बात समझ में आ गई है, बाकियों को भी समझ में आ जाएगी। आने वाले वक्त में यही इंडस्ट्री है जो ग्रो करने वाली है, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट्स वो मिलते हैं जो हमारे काम के हैं, जो हमारे घर के यूज़ के हैं प्रोडक्ट्स। शैम्पू, ऑयल, टी, टूथपेस्ट, कुकिंग ऑयल, जो भी हमें घर में लगता है वो सब है। इसीलिए तो रीपर्चेज स्कीम काम करती है। अगर आप गारमेंट्स एंड फुटवेयर की कंपनी में काम करोगे तो वहाँ रीपर्चेज पॉसिबल ही नहीं है। महीने में 2 बार कौन कपड़े खरीदेगा? चलिए महीने में 2 बार, एक बार में खरीद भी लिया तो हर महीने कौन कपड़े खरीदेगा? यहाँ वो सामान मिलता है जो आपको डेली यूज़ में लगता है, इसलिए आप उसको परचेस करते रहेंगे और आपको इनकम आती रहेगी। इस इंडस्ट्री में इनकम कभी बंद नहीं होने वाली। इंडिया में तो ये इंडस्ट्री 1998 में आई है, फॉरेन कंट्रीज़ में तो सालों से ये बिज़नेस चल रहा है। वहाँ पे तो ट्रक ड्राइवर्स जो एक छोटी सी दुकान लेके बैठे हैं, ढाबे वाले, वो भी, हर कोई इस बिज़नेस को कर रहा है। और उनकी इनकम इतनी है कि आज जो हमारे इंडिया में टीचर्स एंड कॉर्पोरेट्स में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ MBA ग्रेजुएट्स हैं, उनकी भी इतनी इनकम नहीं होगी जितनी फॉरेन कंट्रीज़ में एक नॉर्मल ग्रेजुएट की है जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहा है, प्लस अलग अलग सोर्सेज में काम कर रहा है। क्योंकि हम एक सोर्स पे डिपेंड नहीं रह सकते, चाहे हम कहीं भी रहते हों, चाहे हमारी जॉब MBA वाली जॉब क्यों ना हो, MBA लेवल की जॉब, हम एक सोर्स पे डिपेंड नहीं रह सकते। इसलिए जितने भी टीम मेंबर्स हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, डोंट बी डिग्रेड, डोंट बी नेगलेक्ट, बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव। आपको 95% लोग मना करेंगे, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मुझे भी आज लोग मना करते हैं। मैं अगर 30 लोग को प्लान बताता हूँ तो उसमें से सिर्फ 5 लोग हाँ बोलते हैं, क्योंकि हर किसी को पते की बात समझ नहीं आती। बहुत लोगों में लेजीनेस है, हमें वो लेजीनेस अपने बॉडी में नहीं लाना है, हमें ऐसा काम करना है। देखिए अभी हम जिस एज में हैं, 18 से लेकर 25 की एज जो ग्रुप है, 18 से 25 एज ग्रुप, ये वो एज ग्रुप है जिसमें हम अपना करियर या तो बिल्ड कर सकते हैं या बर्बाद कर सकते हैं। डिसीजन आपको लेना है, या तो आपको बिल्ड करना है या बर्बाद करना है। आपको डिसीजन खुद लेना है। अगर आपने इस एज में काम कर लिया तो आगे आने वाली सारी ज़िंदगी एकदम फ्रीडम के साथ कटेगी, फुल फ्रीडम होगी। बट अगर इस एज ग्रुप को अगर वेस्ट कर दिया, फिर आगे क्या होगा ये आपको हिस्ट्री खुद बताएगी। आप हिस्ट्री की बुक्स उठाइए, गूगल पे सर्च करिए, वीडियोस को देखिए, जो लोग अनसक्सेसफुल हुए हैं उसकी रीज़न क्या है और जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं उसकी रीज़न क्या है, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे वर्ल्ड में एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने हमें बताया है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। मिस्टेक्स होती हैं, मैं कहता हूँ कि दूसरे की मिस्टेक से सीखो। दूसरों ने जो 20 साल तक मिस्टेक की है वो मिस्टेक आप नहीं करो। 20 साल का तजुर्बा आपको 1 महीने के अंदर अंदर काम आ सकता है।
इसलिए जिन लोगों ने इस दौर से गुज़रा है, इस दौर में जो भी लोग थे, जो भी लोग ने अपना काम किया, उनकी स्ट्रेटजीज, उनकी मिस्टेक्स, और सबसे इम्पोर्टेंट, उन्होंने उस वक्त डिसीजन क्या लिया था, उसको पढ़िए, उसको जानिए, उसको एनालाइज करिए, उसके बाद आगे बढ़िए। डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आज हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उस इंडस्ट्री में अच्छे से अच्छे यूथ की ज़रूरत है, अच्छे लीडर्स की ज़रूरत है, लेकिन हमारे यूथ पबजी खेलने में लगे हुए हैं, अपने करियर को, अपनी लाइफ को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। आई रिक्वेस्ट टू प्लीज़, आप अभी काम कर लीजिए, अभी स्ट्रगल कर लीजिए, आगे आने वाली पूरी ज़िंदगी एकदम आराम से कटेगी। लेकिन अभी अगर मज़े कर लिए, एंजॉय कर लिए, तो आगे बहुत मुश्किल होने वाली है। एरर चेंज हो रहा है, चेंज इज़ द रूल ऑफ नेचर। मैं हमेशा कहता हूँ, चेंज इज़ द रूल ऑफ नेचर। अपने अंदर चेंज लाइए, अपनी लाइफ के अंदर चेंज लाइए। डीमोटिवेट मत होइए। बहुत लोग आपको रिजेक्ट करेंगे, बोलेंगे मत कर इस काम को छोड़ दे, ये इंडस्ट्री बेकार है। वो नेगेटिव लोग हैं, उनसे दूर रहना है, उनके साथ काम नहीं करना है, उनसे दूर रहना है। हमें अपने अंदर पॉजिटिविटी लाना है, हमारे अंदर वो बर्निंग डिज़ायर होना चाहिए कि हाँ, मैं इस इंडस्ट्री में काम करूँगा, मैं ये काम करूँगा, ये मेरा विल पावर है। अगर आपको सिर्फ 6 लोग भी मिल रहे हैं, उन 6 लोगों के साथ काम करिए, वही 6 लोग आपको आगे लेके जाएंगे। और आपकी जो टीम, आपके जो लीडर्स होंगे, उनको भी यही बोलिए कि हमें भीड़ की ज़रूरत नहीं है, हमें 100 में से सिर्फ 5% पॉपुलेशन की ज़रूरत है, क्योंकि बाकी सब 25,000 30,000 महीना कमाने में लगे हुए हैं, बाकी सब सिर्फ दूसरों की सर्विस करने में लगे हुए हैं। हमें अपना खुद का कुछ करना है, खुद का एम्पायर बिल्ड करना है। हमें आपको खुद डिसीजन लेना होगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, डोंट बी निगलेक्टेड, डोंट बी रिजेक्टेड। रिजेक्शन, फियर, ये सब हटा दीजिए, नेगेटिविटी हटा दीजिए अपनी लाइफ से। ये सब चीज़, ये जितने भी नेगेटिव वर्ड्स हैं, वो सब अपनी लाइफ से हटा दीजिए। और आगे मैं ऐसी वीडियोस लेके आने वाला हूँ, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड थोड़ी वीडियोस होगी, जिसको देख के आपको मालूम पड़ जाएगा कि हम किस दुनिया में जी रहे हैं और हमें एक्चुअली में किस दुनिया में जीना चाहिए। एक्चुअली हमें खुद क्रिएट करना है, वो दुनिया तो एक ही है, वो दुनिया को हमें खुद बनाना है। वो कैसा बनाना है, वो मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा। सो स्टे ट्यून, आगे आने वाली वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। आगे बहुत ज़बरदस्त वीडियो लाने वाला हूँ मैं इकोनॉमिक्स के ऊपर, कि जैसे लोग आजकल जी रहे हैं। हर कोई कहता है कि महंगाई बढ़ रही है, मैं ये ख़रीद नहीं सकता, मेरे लिए ये चीज़ बहुत महंगी है, मुझे सस्ती चीज़ें चाहिए। लोगों की जो डिमांड्स हैं, वो डिमांड किस तरह से आगे आने वाले टाइम में दब जाने वाली हैं, दफन होने वाली है ज़मीन में। लोगों को आसमान छूने का ड्रीम होना चाहिए, ऊंचाइयों को छूने का उनके अंदर वो जज्बा होना चाहिए, जो नहीं है। वो अपने सपनों को तो दफन कर ही रहे हैं, लेकिन अपने आने वाले फ्यूचर्स को भी सिक्योर नहीं बना रहे, वो सब कुछ गड्ढे में डाल रहे हैं। मैं इसी से रिलेटेड वीडियो आगे लाने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून्ड, आगे आने वाली वीडियोस को ज़रूर देखिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड प्लीज़ डोंट बी नेगलेक्ट। रिजेक्शन मिलेगा, 95% लोग मना करेंगे, कोई बात नहीं चाहिए हमें वो लोग, हमें पॉजिटिव लोग चाहिए। इस इंडस्ट्री में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, उन सब से पूछिए, क्या उन्हें एक दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 5 महीने में सक्सेस मिल गई? नहीं, वक्त लगा। हाँ, 10-20 साल नहीं लगेंगे, केवल मिनिमम 6 महीना, मैक्सिमम 2.5 साल, मिनिमम 6 मैक्सिमम 2.5 साल में आप इस बिज़नेस को अच्छा खासा बिल्ड कर सकते हो। बस पैशनेट होना है। ध्यान रखिए, जो सीढ़ी पे हम चढ़ते हैं ना, वो सब फेलियर की सीढ़ियाँ हैं। जो टॉप पे जो हमारा डेस्टिनेशन है, वही सक्सेस है। यानी कि अगर 9 सीढ़ी है, 10वें पार्ट पे सक्सेस है, तो बाकी की 9 फेलियर होगी। तो कुछ लोग क्या करते, 1-2 सीढ़ी चढ़े, तीसरी सीढ़ी चढ़े, फेलियर देखा, रिटर्न, पीछे हो गए, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि डेस्टिनेशन सक्सेस ही है। तो आपको बता दूं मैं, डेस्टिनेशन में सक्सेस ही मिलेगा, फेलियर की ही वो सीढ़ी है, फेलियर ही वो पाथ है जिससे आपको सक्सेस मिलेगी। सो डोंट बी नेगेटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब VBS चैनल, और आगे बहुत ही मज़ेदार वीडियो आने वाली हैं, उसको ज़रूर देखिएगा, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।